बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 11 मानव स्वास्थ्य और रोग अर्थात ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंतर्गत पार्ट 1 लेकर के आए हैं। आज के पार्ट में स्वास्थ्य किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लाभ कौन कौन से होते हैं, अच्छा स्वास्थ्य कैसे रखें और रोगों के अंतर्गत कितने प्रकार के रोग होते हैं और कौन कौन से रोग होते हैं, उन रोगों का संचारण कैसे होता है, संक्रामक रोग क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल से समझाएंगे। तो पहले सभी टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझाएंगे और इसके बाद परीक्षा में कैसे लिखें, लिखने का तरीका भी बताएंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है बता देते हैं। देखिए, व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर पूर्णतः ठीक होना ही स्वास्थ्य है। कोई भी व्यक्ति है वो अगर शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, इन सभी स्तरों पर पूर्ण रूप से ठीक है तो उसे ही स्वास्थ्य कहा जाता है। यानी उसी स्थिति को क्या कहते हैं, उसी स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। या इसकी दूसरी परिभाषा भी हम बता सकते हैं कि जो हमारा शरीर होता है, शरीर में रोग ना हो उसे ही या उसी स्थिति को ही स्वास्थ्य कहा जाता है। शरीर में रोग ना हो उसी स्थिति को क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। या फिर इसको और भी अच्छी तरीके से कहें तो जब शरीर के सभी अंग समान रूप से कार्य कर रहे होते हैं तो उसे ही स्वास्थ्य कहा जाता है, स्वास्थ्य कहते हैं। शरीर के सभी अंग समान रूप से कार्य कर रहे होते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, स्वास्थ्य कहा जाता है। तो ये तो हो गई स्वास्थ्य अथवा हेल्थ की परिभाषा। अब अच्छे स्वास्थ्य के लाभ कौन कौन से होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के अगर लाभों को देखा जाए, यानी अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो क्या क्या लाभ होगा, तो अधिक कार्य क्षमता होगी, यानी हम अधिक कार्य कर पाएंगे, कोई भी कार्य करेंगे अच्छे से अधिक कार्य हो जाएगा। और ये तो हुआ पहला। अगर दूसरे की बात करेंगे तो प्रसन्नता रहेगी, यानी व्यक्तिगत प्रसन्नता होगी। और अगर तीसरे की बात करें तो आयु काल बढ़ेगा, यानी आयु बढ़ेगी और मृत्यु दर में कमी आएगी। तो ये अच्छे स्वास्थ्य के लाभ होते हैं। और इसी तरह से अच्छा स्वास्थ्य कैसे रखें, क्या करें कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इसके लिए संतुलित आहार का प्रयोग करें, संतुलित आहार लें। संतुलित आहार क्या होता है, क्या क्या संतुलित आहार लेना चाहिए प्रतिदिन, इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। तो संतुलित आहार लें और कुपोषण से बचें। कुपोषण क्या है, कुपोषण संबंधी कौन कौन से रोग होते हैं, इन पर भी हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ऐसे ही जो अतिपोषण होता है, अतिपोषण से बचे। अब अतिपोषण क्या है, इसको भी मैंने उसी वीडियो में समझाया है, ये भी वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसलिए स्वच्छता भी होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, यानी कि स्वच्छ रहें, नियमित रूप से व्यायाम करें, धूम्रपान से बचें और स्वच्छ भोजन करें, मक्खियों से और कीटों से भोजन को दूर रखें। तो इससे स्वास्थ्य जो होगा वो अच्छा रहेगा। चलिए, अब स्वास्थ्य तो हो गया है, रोग की परिभाषा को समझा देते हैं और परिभाषा के बाद कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में बता देते हैं। देखिए, रोग की परिभाषा क्या होगी, जब शरीर का कोई भाग सामान्य रूप से कार्य नहीं करता तो उस स्थिति को रोग कहा जाता है। शरीर का कोई भी भाग है वो सामान्य रूप से काम नहीं करता है या कार्य नहीं करता है तो उसी स्थिति को रोग कहा जाता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ये हमारा शरीर है तो शरीर में कोई अंग ले लीजिए या आप ऊतक ले लीजिए, कोई अंग या ऊतक यानी कि ऑर्गन अथवा टिश्यू में किसी तरह की खराबी आ जाए, खराबी आ जाती है तो खराबी होना ही
रोग कहलाता है। मतलब शरीर के किसी अंग या ऊतक में किसी तरीके की खराबी होना ही रोग कहलाता है या फिर डिसीज कहलाता है। ये तो हुआ रोग। अब रोग कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, जो रोग हैं, अगर इनके प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो जन्मजात रोग, जन्मजात रोग होता है, और दूसरा रोग होता है उपार्जित रोग, उपार्जित रोग। अब देखिए, जो जन्मजात रोग है, जन्मजात रोग को आनुवांशिक रोग भी कहा जाता है। आनुवांशिक रोग या विकार कह लीजिए, आनुवांशिक रोग या विकार जन्मजात रोग को कहा जाता है। तो ऐसे रोग जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं, संतानों में जाते हैं, उन्हें ही जन्मजात रोग कहा जाता है या आनुवांशिक विकार कहा जाता है। ऐसे रोग जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं, उन्हें ही जन्मजात रोग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जन्मजात रोग हैं, जो आनुवांशिक विकार हैं, ये जन्म से प्राप्त होते हैं, जन्म से ही प्राप्त होते हैं। इन रोगों को क्या कहा जाता है? जन्मजात रोग कहा जाता है। कौन कौन से रोग होंगे? जैसे मधुमेह, मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज होती है, जो शुगर की बीमारी होती है, ये रोग हो गया जन्मजात रोग या आनुवांशिक विकार हो जाएगा। इसी तरह से हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया भी जन्मजात रोग हो जाएगा। वर्णांधता जो होता है, वर्णांधता भी जन्मजात रोग हो जाएगा। जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ये रोग भी जन्मजात हो जाएगा। ऐसे ही सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया होता है, ये भी जन्मजात रोग हो जाएगा। तो ये सब जन्मजात रोग के उदाहरण होते हैं। और उपार्जित रोग किसे कहते हैं? तो वह रोग जो जन्म के बाद प्राप्त होते हैं, जन्म के बाद में प्राप्त होते हैं, उन रोगों को उपार्जित रोग कहा जाता है। मतलब ऐसे रोग जो जन्म के बाद किसी कारणवश प्राप्त हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें ही उपार्जित रोग कहते हैं। और मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो संक्रामक रोग, संक्रामक रोग हो गया, और दूसरा होता है असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। तो उपार्जित रोग दो प्रकार के हो गए, एक तो संक्रामक रोग, दूसरा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग को संचरणीय रोग भी कहा जाता है, संचरणीय रोग, और असंक्रामक रोग को असंचरणीय रोग कहते हैं, असंचरणीय रोग कहा जाता है। तो संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें ही संक्रामक रोग कहा जाता है। जैसे कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं? जुकाम होता है, फ्लू होता है, मलेरिया रोग जो है, ये भी मलेरिया बुखार जो होता है, ऐसे ही टीबी है, ये भी, ऐसे ही गोनोरिया है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, सिफिलिस, और इसी तरीके की कई सारी बीमारियां या कई सारे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें ही संक्रामक रोग कहा जाता है या संचरणीय रोग कहा जाता है। जबकि असंक्रामक रोग क्या होता है? तो असंक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ना फैलें, उन्हें ही असंक्रामक रोग कहा जाता है या असंचरणीय रोग कहा जाता है। जैसे कैंसर है, जैसे कैंसर है, मिर्गी ले लीजिए, मिर्गी है, एलर्जी है, और इसी तरह से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग जो विटामिन बी की कमी से हो जाता है। क्वांगसर कोर है, कुपोषण संबंधी रोग जो है, क्वांगसर कोर रोग, ये भी असंक्रामक रोग के अंतर्गत आएगा। अर्थराइटिस भी आएगा, यानी गठिया भी इसी के अंतर्गत आएगा। पेलाग्र रोग है, पेलाग्र भी असंक्रामक रोग होता है। तो ये सारे रोग असंक्रामक रोग कहलाते हैं। यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहा जाता है, और ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। उदाहरण से मैंने बताया भी। एक चीज और जान लीजिए, जो संक्रामक रोग होते हैं, ये संक्रामक रोग वायरस
वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, इनके द्वारा फैलते हैं। कृमि भी ले लीजिए इसी में, यानी जितने भी संक्रामक रोग हैं, ये संक्रामक रोग वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि के द्वारा फैलते हैं। तो जिनके द्वारा फैलते हैं उन्हें रोगजनक कहा जाता है। जैसे वायरस के द्वारा हो रहा तो रोगजनक क्या हुआ, वायरस हो गया। तो रोगजनक का मतलब है रोग पैदा करने वाला, यानी पैथोजन। पैथोजन पैथोजन को क्या कहा जाता है, रोगजनक कहा जाता है। तो इस तरह से ये संक्रामक रोग, तो इस तरह से ये जन्मजात रोग और उपार्जित रोग, इसके बाद मैंने संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग बताए। चलिए अब संक्रामक रोगों का संचारण कैसे होता है समझा देते हैं। तो देखिए, संक्रामक रोगों का संचारण यानी ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो संक्रामक रोग कैसे संचारित होंगे, पहला आप बता सकते हैं संपर्क के द्वारा। संपर्क के द्वारा, तो जैसे कोई दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करने में यानी एक दूसरे से संपर्क उनका हो रहा है या फिर हाथ मिला रहे हैं, तो इस तरह संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैल जाता है। और इसी तरह से दूसरा आप बता सकते हैं वायु के द्वारा। वायु के द्वारा, तो वायु के द्वारा में जैसे दो व्यक्ति हैं और आमने सामने खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में जिस व्यक्ति को रोग है वो अगर छींकता है तो जो वायु होती है उसमें बूंदों के कण आ जाते हैं छींक के, और उसी में वायरस होता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति उसके पास में खड़ा है तो वो भी संक्रमित हो जाता है। अगर संक्रमित व्यक्ति खांसता है तो खांसने से भी वो जो विषाणु, जो वायरस है, ये दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। अगर थूकता है तो थूकने से भी वायु के संपर्क में विषाणु आ जाते हैं और वो वायु फिर नाक के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति लेता है और उसको भी हो जाता है। तो इस तरह से ये वायु के द्वारा हो जाएगा। और फिर तीसरा है मृदा के संपर्क में। मृदा के संपर्क द्वारा, तो मृदा के संपर्क में जैसे कोई व्यक्ति संक्रमित था, उसने कहीं पर थूका या फिर कहीं पर बलगम गिराया, तो इस तरह से अगर उसके संपर्क में कोई आता है तो उसको भी वो रोग हो जाएगा। फिर अगला है किसी जंतु के काटने से। अगर कोई जंतु है तो किसी जंतु के काटने से भी ये रोग फैलते हैं, यानी संक्रामक रोगों का संचारण होता है। ऐसे ही अगला आप पांचवा बता सकते हैं कि माता द्वारा गर्भ को, क्योंकि प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है शिशु, तो माता को जो रोग होगा वो गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको भी रोग हो जाएगा। अगला आप बता सकते हैं रक्ताधान के द्वारा, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस पहुंच जाता है और वो रोग पैदा कर देता है। इसी तरह से कीट के द्वारा भी हो जाता है या फिर किसी अन्य जंतु के द्वारा, कीट या अन्य जंतुओं के द्वारा भी संक्रामक रोग फैल जाते हैं। इसी तरह से ये सातवां हो जाएगा। आठवां फिर आप बता सकते हैं कि संदूषित भोजन के द्वारा। अगर संदूषित भोजन है, उस भोजन में वायरस है पहले से या जल में वायरस है पहले से और उसको पिया जा रहा है, तो भी क्या होगा कि व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, वो बर्तन को छूता है, दरवाजों के हैंडल को छूता है, नल को छूता है या फिर सर्जिकल औजारों को छूता है, तो ऐसी स्थिति में अगर स्वस्थ व्यक्ति इन चीजों को छू लेता है तो उसको भी वो रोग हो जाएगा, या फिर कह लीजिए कि उसके अंदर भी ये विषाणु पहुंच जाएगा, उस बीमारी का विषाणु पहुंच जाएगा। तो ये संक्रामक रोगों का संचारण ऐसे होता है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज जो होती हैं, इस तरह से ट्रांसमिशन इनका होता है, इस तरह से संचारित होते हैं, या इस तरह से रोग फैलता, या इस तरह से रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। चलिए जानते हैं कि संक्रामक रोगों को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो संक्रामक रोगों का नियंत्रण एवं निवारण, कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज, इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? देखिए, शरीर को साफ रखकर इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए आप प्रतिदिन स्नान करें, और अगर खाना खाने जा रहे हैं तो खाना खाने से पहले क्या करें, हाथों को अच्छी तरह से धुलें,
तो इस तरह से शरीर को साफ रखकर इनका नियंत्रण किया जा सकता है। फिर दूसरा आप बता सकते हैं कि स्वच्छ पानी पिएं। पानी जो आप पी रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, तो इस तरह से आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। फिर तीसरा आप बता सकते हैं कि जो साग सब्जियां होती हैं, साग सब्जियां जो हैं, साग सब्जियों व फलों को अच्छी तरह से धुलकर खाएं, अच्छी तरह से धुलकर खाएं, धुलकर खाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, साग सब्जी कच्ची खाने लगते हैं, फलों को ऐसे बिना धुले ही खाने लगते हैं। तो उनको धुलने के बाद ही खाएं, अन्यथा उन पर कोई विषाणु कीटाणु हो सकता है जो रोग पैदा कर सकता है। फिर अगला आप बता सकते हैं कि जो खाना खाते हैं आप, खाना को हमेशा ढक कर रखें। खाने वाली चीज़ें जितनी भी हैं उनको ढक कर रखें। और अगला बता, जो नालियाँ अगर घर में खुली हुई हैं तो नालियों को बंद करके रखें, यानी नालियाँ अगर बनाएं तो बंद नालियाँ होनी चाहिए। कहीं भी कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, जो कूड़ा करकट होता है उसको इकट्ठा ना होने दें। इसी तरह से आप बता सकते हैं कि अगर मच्छर से बचना है, क्योंकि मच्छर भी कई सारे रोग फैलाते हैं, तो मच्छरों से बचने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए जहां जहां पर घर में पानी इकट्ठा हो रहा है, जहां जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है वहां पर मिट्टी का तेल डालें, उसी पानी में मिट्टी का तेल डाल दें, जिससे मच्छरों के जो लार्वा होंगे वो मर जाएंगे। और इसी तरह से घरों में जो कूलर लगे होते हैं, कूलर की सफाई भी करते रहें, क्योंकि उसमें भी मच्छर बहुत सारे पल जाते हैं, तो कूलर की सफाई करते रहें। और आप बता सकते हैं कि सोने के वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी के प्रयोग के द्वारा क्या होगा कि मच्छर आपको नहीं काटेंगे, जिससे मच्छर के द्वारा जो रोग फैलते हैं वो नहीं होंगे, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, और भी क्यूलेक्स पाइपियंस के द्वारा जो हाथी पांव नामक रोग है, सब मच्छर के द्वारा फैलते हैं, तो ये रोग नहीं होंगे। इस तरह से संक्रामक रोगों का नियंत्रण हम कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि परीक्षा में इसको कैसे लिखेंगे। डालेंगे स्वास्थ्य और लिखेंगे जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से सामान्य दशा में रहता है तो उसे स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं और बाहरी वातावरण तथा शरीर के बीच पूरा संतुलन बना रहता है। रोग क्या है? तो जब किसी कारण से शरीर के दैहिक, क्रियात्मक या मानसिक दशा में विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे रोग कहते हैं। रोग वह दशा है जब शरीर का इसके किसी भाग से सामान्य प्रकारों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। फिर अगला है रोगों के प्रकार। तो रोग दो प्रकार के मैंने बताए थे, भी समझाए थे, अनुवांशिक रोग और उपार्जित रोग। अनुवांशिक रोग को जन्मजात रोग भी कहते हैं। ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं जन्मजात रोग या अनुवांशिक विकार कहलाते हैं, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया, मधुमेह यानी डायबिटीज, सिकल सेल एनीमिया यानी कि दात्र कोशिका अरक्तता, फिनाइलकीटोन्यूरिया आदि। अगर उपार्जित रोगों की बात की जाए तो ऐसे रोग जो जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न हो जाते हैं उपार्जित रोग कहलाते हैं। उपार्जित रोग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। फिर हेडिंग डालेंगे संक्रामक रोग। तो इन्हें संचरणीय रोग भी कहते हैं, जैसे नजला, जुकाम, फ्लू, मलेरिया, यक्षमा, गोनोरिया, सिफिलिस आदि। संक्रामक रोग वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ व अन्य कृमियों के द्वारा फैलते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव को रोगजनक या रोगाणु या पैथोजन कहा जाता है। अगर असंक्रामक रोग की बात की जाए तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे एलर्जी, कैंसर, मानसिक रोग आदि। अब हेडिंग डालेंगे जीवाणु जनित रोग। तो हैजा, यक्षमा, काली खांसी, टाइफाइड जिसको मियादी बुखार कहा जाता है, निमोनिया, पेचिस, लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग कहा जाता है, टेटनस, ये सब जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग होते हैं। कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में जीवाणु जनित रोग कौन सा है निम्नलिखित में से, या पूछ लिया कि निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो ये काम आएगा। तो विषाणु जनित रोग क्या होगा? खसरा, रेबीज, पोलियो, चेचक, पीला ज्वर जिसको पीत ज्वर कहा जाता है, और जुकाम, डेंगू बुखार, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया आदि, ये सभी विषाणु जनित या वायरल डिसीजेस होती हैं। और इसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो इसमें पेचिस जिसको अमीबिएसिस कहा जाता है, कक्षा 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया रोग, ये भी कक्षा 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर निद्रा रोग। फिर अगला है कवक के द्वारा होने वाले रोग।
तो रिंगवर्म, एथलीट तथा त्वचा संबंधी रोग ये कवक के द्वारा होते हैं या फंजाइल डिसीज होती हैं। कृमि के द्वारा उत्पन्न रोग जैसे फील पाँव है, एस्केरिएसिस है, फीता कृमि है। तो फील पाँव और एस्केरिएसिस रोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 के लिए। इन पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड भी है और आगे भी समझाएंगे। आप लोग चाहें तो अभी जाकर के चैनल से देख सकते हैं। फिर आगे आते हैं। अब कभी कभी परीक्षा में क्या होता है कि जन्मजात रोग और उपार्जित रोग में अंतर पूछ लेते हैं। तो अंतर के रूप में मैंने नोट्स यहां लिखा है। देखिए, पहला अंतर है जन्मजात रोग हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जबकि जो उपार्जित रोग हैं ये जन्म के बाद मिलते हैं। जन्मजात रोग माता पिता से संतानों में वंशागत होते हैं, जबकि उपार्जित रोग वंशागत नहीं होते। और फिर तीसरा है ये जीन में उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, जो जीन में म्यूटेशन होता है उससे पैदा हो जाते हैं। जबकि उपार्जित रोग जो होते हैं कुपोषण, अतिपोषण, जीवाणुओं द्वारा संक्रमण, एलर्जी आदि के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। फिर अगला अंतर है संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में अंतर। तो ऐसे रोग जो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं, और ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचारित नहीं होते असंक्रामक रोग कहलाते हैं। फिर दूसरा है इन रोगों से बचाव के लिए व्यक्तिगत व सामाजिक स्तर पर स्वच्छता एवं सुरक्षा बनाए रखना चाहिए, जबकि असंक्रामक रोग में व्यक्तिगत सलाह द्वारा रोगों की संभावना को कम किया जा सकता है। फिर तीसरा है जुकाम, खसरा, रेबीज, पोलियो, चेचक, डेंगू, पेटज्वर, हैजा, काली खांसी, मलेरिया, पेचिस, रिंगवर्म आदि संक्रामक रोग होते हैं, जबकि असंक्रामक रोगों में डायबिटीज, मैरिस्मस, स्कर्वी, एलर्जी, कैंसर आदि असंक्रामक रोग होते हैं। फिर है संक्रामक रोगों का संचारण। तो पहला है जब कोई स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो इस तरह से संचारित हो जाता है। फिर दूसरा है छींकने, खांसने, थूकने या बातचीत करते समय संक्रमित व्यक्ति के मुख से निकले सूक्ष्म बिंदुकों के द्वारा भी संचारण होता है। फिर तीसरा है रोग युक्त मृदा के संपर्क में आने से भी रोग फैलते हैं। कुत्ता, मच्छर, खटमल आदि के काटने से भी रोग फैलते हैं। माता द्वारा गर्भ को भी मिल जाता है रोग। रक्ताधान के द्वारा भी फैलता है। किसी कीट या अन्य जंतु के काटने से भी फैलता है। संदूषित भोजन व जल के द्वारा भी फैलता है। संदूषित कपड़ों, क्रॉकरी, बर्तन आदि से फैलता है। दरवाजों के हैंडल, नल व सर्जिकल औजारों के द्वारा भी फैलता है। और फिर अंतिम है गंदे हाथों व अंगुलियों के द्वारा भी फैलता है। हेडिंग है संक्रामक रोगों का नियंत्रण एवं निवारण। तो इसमें से पहला है हाथ को धोकर भोजन करना चाहिए। दूसरा है स्वच्छ पानी पीना चाहिए। साग सब्जियों व फलों को अच्छी तरह से धोकर ही सेवन करना चाहिए। खाने के सभी सामान को ढककर रखना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों का शीघ्रता से निपटान करना चाहिए और नालियों को ढक कर रखना चाहिए। इसके बाद में अगला है पानी के गड्ढों और दलदली स्थानों की सतह पर मिट्टी का तेल डालना चाहिए। कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना चाहिए। घरों के आसपास पानी जमा ना होने देना चाहिए। कूलर की नियमित सफाई करना चाहिए। तालाबों में मच्छर के लार्वा खाने वाली मछली का प्रयोग करना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का भी प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से आज का वीडियो पूरा हुआ। अगले वीडियो में संक्रामक रोगों का डिटेल से समझाएंगे। आशा है आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।